प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का आपका महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जो कि हमने बताया था कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से, उसे मैंने आपको दिया है। और पहला वीडियो जो हमारा बना हुआ था वो रसायन विज्ञान से बना हुआ था क्लास 10 का, और दूसरा वीडियो जो था जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से बना हुआ था। हमें आशा है कि आप वो दोनों वीडियो देखे होंगे, उसे उनमें दिए हुए सारे प्रश्नों को जो टॉपिक्स हैं उनको समझे होंगे। और मैं आपको बता दूं एक बात, जो कि इसमें आंकिक प्रश्न के बारे में जो मैंने आपको बताने के लिए कहा था, वो आप आज देखेंगे वीडियो में। और इसके हर इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ फार्मूले जो हैं जिससे मैं आपको आज बताऊँगा, जिसका यूज करके आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न से संबंधित है। बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो के बारे में एक मेरी त्रुटि रही है जिसे मैं ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, तो इसे ज़रा आप देख लें, जिससे कि आपको कोई शंका न रह जाए। जिसमें आपको जो 4 टॉपिक हैं जिसे आपको नहीं पढ़ना है, इसमें एक टॉपिक जो आपका है वो इसे जो मैंने क्रॉस किया हुआ है, मोटर और जनित्र में अंतर, ये आपका नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये मत पढ़िएगा। और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन या इसके जो लाभ हैं वो मत पढ़िएगा। फैराडे के 2 नियम जो थे ये मत पढ़िए, ये 4 पॉइंट उसमें से निकाल दीजिएगा। और बाकी आप ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो इसे आप ना पढ़िएगा, जो कि मुझसे गलती से बन गया था। तो ये क्या है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में मैंने ध्यान दिया कि अरे ये तो गलती हो गया, बच्चों को बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए इसे आप ये 4 टॉपिक आप पढ़िएगा नहीं। और फिर हम चलते हैं अपने मुख्य वीडियो पे। इसमें मैं बच्चों आपसे यही कहूँगा कि इसमें जो आंकिक प्रश्न में पहला जो ये मैं करीब आज आपको 11 महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न है उसे मैं देने का काम करूँगा। यदि आप इन 11 आंकिक प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आशा यही करूँगा कि इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। और आपको इन मुख्य प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। जो आंकिक प्रश्न है, इसमें पहला जो प्रश्न है आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, यानी उत्तल लेंस जो होता है आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसमें फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात करनी है। यानी उत्तल लेंस है, फोकस दूरी 10 है, तो ये आप निश्चित रखिए कि इसका फोकस दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा। अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक हो जाता। इसके बाद दूसरी चीज़, 20 सेंटीमीटर ये दूर रखी गई है एक 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती की, यानी यही वस्तु है हमारी। तो वस्तु की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी मोमबत्ती की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके बाद फिर आपका जो है ये 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। तो ये 20 सेंटीमीटर जो दूर रखी गई है, तो ये वस्तु की दूरी और वस्तु की लंबाई दिया हुआ है। और ये 10 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी दिया हुआ है उत्तल लेंस का। तो जो प्रतिबिंब बनेगा उस 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती का, जो कि 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देखिए यहाँ पे, ये जो मैं ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला 1/f, एफ भी और यू में क्या जो रिलेशन होता है, संबंध होता है लेंस के लिए, तो इसके लिए है। तो इसके लिए ये जो फार्मूला बताया गया है, इस फार्मूले को आप ध्यान में रखिए। और मैं यही कहूँगा कि ये जो फोकस दूरी का जो फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, तो ये लेंस के लिए फार्मूला होता है। तो लेंस पे जो सवाल आएगा तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। आवर्धन क्षमता का ये, या आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला याद रखना है कि m बराबर m आवर्धन क्षमता है और I/O इसका मान होता है। या तो m बराबर I/O कहिए, या तो V/U कहिए, या तो I/O बराबर V/U कहिए, या V/U बराबर m कहिए। तो इस तरीके से ये सब आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से m बराबर I/O, यहाँ पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी लंबाई, और यहाँ पे ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई होता है। तो ये उसका अनुपात, और यहाँ पे जो आपकी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखें कि यदि आपको फोकस दूरी दिया हुआ था और आपको क्या दिया हुआ था, u का मान दिया हुआ था जो 20 सेंटीमीटर दूर का था, तो u का मान इसमें माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप -20 रख देंगे u का मान जो है आपका, और यहाँ आप रख देंगे 10।
तो इस तरीके से आप भी निकाल लेंगे। जब आपका भी निकल जाएगा तो आप यहाँ पे भी रख देंगे और आपका यू पता ही है। और ये जो आपका ये जो दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर मोमबत्ती की लंबाई, तो 10 सेंटीमीटर जो मोमबत्ती की लंबाई दी हुई थी वो आप कहाँ रखेंगे, इसमें वो जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है यहाँ पे 10, तो 10 का इसमें भी जो आपका मान जो निकलेगा यहाँ से निकालेंगे तो भी के मान में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से आप आई का मान निकाल सकते हैं। यानी आई बराबर आई बाई ओ इक्वल टू भी बाई यू से फिर आप आई का मान निकाल सकते हैं। तो जिससे कि आपको पता चल जाए कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह कितनी होगी। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा पहला वाला, वो पहले सवाल के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि f का मान और u का मान आपको पता है, u का मान माइनस होगा, f का मान प्लस होगा। तो इस तरीके से आप v का मान निकालेंगे, v का मान निकाल के इसमें रख देंगे, v और u का मान जब रख देंगे, इसमें v का मान निकला हुआ है, u का मान दिया हुआ है और इसके बाद o का मान आपको दिया हुआ है, तो i का मान आप इसे दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको दूसरा सवाल जो है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। तो लेंस से उसकी दूरी निकालनी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लेंस की, इसमें भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका प्लस में होगा। और इसके बाद कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे कितनी दूरी पर रखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मान जो दोगुना का था, दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये m का मान हुआ आपका, m का मान -2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद फिर आपको जो फोकस दूरी दिया हुआ है तो वो तो आप इसमें रखेंगे। तो इसमें से पहले आपको क्या निकालने की आवश्यकता होगी, इसमें से पहले आपको v और u जो आपका है तो उसको आपको निकालने की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें m का मान -2 रख देंगे और -2 बराबर v बाई यू हो जाएगा। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका v बराबर -2u हो जाएगा। तो इस तरीके से इससे और इससे लेने पर, तो इस तरीके से जब ये मान आपको v बराबर -2u हो जाएगा तो यहाँ पे आप रख देंगे कि v के जगह पे कितना -2u। तो इस तरीके से तो आप देखेंगे कि इसमें से आपका v बराबर -2u हो गया, m बराबर v बाई यू से, m बराबर -2 और v बराबर v बाई यू से। तो v बराबर जो -2u यहाँ पे रख देंगे और फिर f का मान आपको दिया हुआ है कि 50 होगा, ये u आपका या होगा। तो इससे अब क्या होगा, v बराबर -2u हो जाएगा। तो f का मान रखने के बाद यहाँ पे u का मान आप निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी पहले फार्मूले का ही आप यूज कर। बच्चों अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी कि क्रांतिक कोण c होता है आपका, c का मान दिया हुआ है, उसमें द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए फार्मूला देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1 बराबर होता है फार्मूला 1/sin c। c यहाँ पे आपका क्रांतिक कोण है जो आपको दिया हुआ है, तो c बराबर 45 अंश दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे c के जगह पे 45 डिग्री रख देंगे। तो आप जानते हैं कि sin 45 का मान कितना होता है। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पे sin 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, यानी 1/2। यहाँ पे आप 1/2 रखेंगे तो 2 जो 1 तो ये पहले से ही है, यहाँ पे भी 1/2, इसका मतलब कर्ण में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण में 2/1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कर्ण में 2। तो इस तरीके से आपका इसका मान कितना हो जाएगा, कर्ण में 2। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ये पहला फार्मूला मैंने बताया था ऊपर, और ये दूसरा फार्मूला ये आपका है। पहले फार्मूले में 2 फार्मूले हैं, तो और ये दूसरा फार्मूला, इसका यूज करके आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। चौथा जो प्रश्न होगा बच्चों वो आपका महत्वपूर्ण उसमें से है कि वायु में प्रकाश की चाल आपका दिया हुआ है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो 1.5 वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, प्रकाश की चाल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके लिए फार्मूला आपका क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि प्रकाश की चाल जो दिया हुआ है, देखिए इसका फार्मूला जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए, तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा था और ऐसे प्रकाश की चाल आपका दिया था। प्रकाश की चाल जो दिया हुआ है 3 × 10 की घाते आपका जो 10 को पावर
1.8 मीटर पर सेकेंड, वो आप यहाँ पे प्रकाश की चाल रखेंगे, और सापेक्ष अपवर्तनांक जो आपका 1.5 दिया हुआ यहाँ पे रखेंगे, और दोनों को आपस में डिवाइड कैलकुलेट कर देंगे इसके बाद, तो आपका निकलेगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ये आपका इस फार्मूले से, इस तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न से फार्मूले से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। बच्चों बाकी जो प्रश्न है वो, अब प्रश्न जो अंकित हैं आपके महत्वपूर्ण, उसको मैं अगले दिन अगले वीडियो में देने का काम करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।